अस्सलाम वालेकुम। जब ऑफिस की लिफ्ट में लोगों ने आयशा को देखकर हंसना शुरू किया तो इसने पहली बार खुद को आईने में गौर से देखा। सिर्फ एक आदत ने चंद ही दिनों में इसका जिस्म ही नहीं बल्कि इसका एतमाद भी बदल दिया। आइए देखते हैं। आयशा एक आम सी लड़की थी जो पूरा दिन दफ्तर में कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी। हर सुबह जल्दी से उठकर ऑफिस जाना, रात को थक कर वापस आना और फिर खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाना इसकी जिंदगी बन चुकी थी। कुछ महीनों में इसका वजन बहुत बढ़ गया था। चेहरे की रौनक खत्म हो गई और हर वक्त थकन उसके चेहरे से नजर आती थी। दफ्तर में लोग इसके सामने तो हंसते बोलते थे मगर पीछे उसका वजन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन लंच ब्रेक में उसने अपने ही कोलीग को ये कहते सुना, आयशा पहले कितनी अच्छी लगती थी, अब खुद को देखती भी नहीं होगी। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरह लगा। उसने फौरन पानी पिया और वॉशरूम में जाकर खामोशी से रोना शुरू कर दिया। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा, ढीले कपड़े, सूजा हुआ चेहरा और आंखों के नीचे गहरे हल्के। उसे लगा जैसे वो खुद को कहीं खो चुकी है। उसे तस्वीरें बनाना पसंद था मगर अब वो हर तस्वीर से भागती थी। शादियों में जाना छोड़ दिया था और दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था। एक रात उसने पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखी। उस तस्वीरों में एक खुश, पुरएतमाद और मुस्कुराती हुई आयशा थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वजन सिर्फ जिस्म पर नहीं बढ़ता, ये इंसान के दिल पर भी बोझ बन जाता है। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो खुद को मजीद टूटने नहीं देगी। अगले ही दिन आयशा ने वजन कम करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने इंटरनेट से सेहत डाइट्स देखी, खाना तकरीबन छोड़ दिया और यूट्यूब पर मुश्किल वर्जिशें करने लगी। शुरू के 2 दिन बहुत पुरजोश रही मगर फिर इसका जिस्म जवाब देने लगा। दफ्तर में जाती तो कमजोरी महसूस होती, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाता और रात को शदीद भूख लग जाती। कई बार वो सारा दिन भूखी रहती, फिर रात को ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती जिससे इसका वज़न और बढ़ रहा था। चंद दिन बाद उसने हार मान ली। उसे लगा शायद वो कभी पतली नहीं हो सकती। उसने खुद को दोबारा कंबल में छुपा लिया। वो पहले से ज़्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि अब उसे अपनी नाकामी भी महसूस होने लगी थी। एक रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई कभी बदल सकती हूँ? अगली सुबह आयशा ने खुद से एक वादा किया, इस बार वो खुद को सजा नहीं देगी बल्कि खुद का ख्याल रखेगी। उसने सिर्फ एक आदत अपनाने का फैसला किया, रोजाना तेज कदमों से वॉक। हर सुबह वो फजर के बाद करीब पार्क में जाती और 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करती। शुरू में उसके कदम भारी थे मगर चंद दिन बाद इसे जिस्म हल्का महसूस होने लगा। उसने जंक फूड कम कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी और रात को जल्दी सोना शुरू किया। आयशा ने अपनी नींद पूरी करना शुरू की क्योंकि उसे मालूम हुआ कि कम नींद और ज़्यादा टेंशन हार्मोन्स को खराब कर देती है जिससे वज़न तेजी से बढ़ने लग जाता है। अब वो हर बात पर परेशान होने की बजाय खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करती थी। हर सुबह वो एक सादा सा ड्रिंक भी पीती थी, नीम गर्म पानी में नींबू और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये इसे दिन भर हल्का और ताज़ा महसूस करवाता था। चंद हफ्तों बाद इसे एहसास हुआ कि असल तब्दीली सिर्फ जिस्म में नहीं आ रही, इसका दिल भी दोबारा जिंदा हो रहा है। 1 महीने बाद दफ्तर में सब लोग आयशा को देखकर हैरान हो गए। आयशा पहले से ज़्यादा पुरएतमाद लग रही थी और उसके चेहरे पर दोबारा चमक आ गई थी और इसकी वाक में भी अजीब सा एतमाद था। अब वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती थी और हर वक्त थकी हुई नहीं लगती थी। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अब वो आईने से नजरें नहीं चुराती थी। एक दिन वही कलीग जिसने इसका मजाक उड़ाया था खामोशी से इसके पास आई और बोली, आयशा तुम बहुत बदल गई हो। आयशा सिर्फ मुस्कुराई क्योंकि उसे मालूम था कि उसने सिर्फ वजन कम नहीं किया, उसने खुद को दोबारा हासिल कर लिया है। बाद औक़ात जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक अच्छी आदत, एक दुरुस्त फैसला और खुद से मोहब्बत काफ़ी होती है। अगर आप भी अपने वज़न, अपनी शक्ल या लोगों के अल्फाज से टूट चुके हैं तो याद रखें आप अभी खत्म नहीं हुए। आहिस्ता कदम भी इंसान को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। खुद को भूखा मत रखें, खुद से नफरत मत करें, अपने जिस्म का ख्याल रखें,
اپنی نیند پوری کریں اور اپنے دل کو سکون دیں، کیونکہ جب انسان خود کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تبھی اس کی اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ تو لڑکیوں، اگر آپ کو عائشہ کی ویٹ لاس جرنی اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔